सरकार तो कहती है कि जात पात नहीं लेना, अंतर जातीय ब्याह कीजिए। तो जब अंतर जातीय ब्याह के लिए आप कर ही रहे हैं तो फिर जातीय जनगणना क्यों करा रहे हैं? जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। अगली जाति को नुकसान है जातीय जनगणना से। जातीय जनगणना तो समाज के लिए फ़ायदा खैर नहीं है, इसमें तो 110% बताते हैं। मैं न बीजेपी का हूँ, न कांग्रेस का हूँ, न मैं जदयू का हूँ। ठीक है, मैं एक न्यूट्रल बात बोल रहा हूँ। जातीय जनगणना से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लंबे समय से बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बिहार की राजधानी में ही बल्कि देश की राजधानी की राजनीति की गलियारों में भी सरगर्मी तेज है और लगातार बैठकों का सिलसिला जारी था, लेकिन अंततः निर्णय ले लिया गया है। अभी हाल ही में बिहार में सर्वदलीय दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बिहार में जातीय जनगणना कराई जाएगी, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन जातीय जनगणना से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, कौन लोग इसके कायदे में आएंगे और इससे क्या रणनीति तैयार होगी, इसके लिए बिहार सरकार ने फैसला लिया है और इसके लिए लगभग 9 महीनों का समय लगेगा जातीय जनगणना कराने को लेकर, और इसके नोडल पदाधिकारी डीएम होंगे। तो आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ फाइल, और इस वक्त हम हैं कुरथौल पंचायत में। हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से कि बिहार में जो जातीय जनगणना होना है इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। ये समाज सेवी हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि जातीय जनगणना जो होना है इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा तो हमको कुछ नहीं नज़र आ रहा है और नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है। इसमें क्या होगा कि जब जातीय जनगणना होगी तो एक ही मुद्दा उठेगा कि जिसकी ज़्यादा आबादी हो उसका हिस्सेदारी, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी। दूसरा होगा कि हिंसा फैलेगा, एक जातीय पे मान लीजिए वर्चस्व बढ़ेगा, उस पर हिंसा फैलेगा। अगर कराना ही है तो अमीरी गरीबी पे जनगणना कराएं, जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लाएं। तो इस पर एक होता कि चलिए भाई देश की एक नई सोच होती। जातीय जनगणना पे तो हमको लगता है कोई बेनिफिट नहीं होने जा रहा है। बेनिफिट वही होगा, राजनीतिक मुद्दा सीखा जाएगा, और क्या होगा। सरकार का कहना है कि जातीय जनगणना से हमारे विकास की जो योजना है उसे बनाने में आसानी होगी। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। सरकार तो कहती है कि जात पात नहीं लेना, अंतर जातीय ब्याह कीजिए। तो जब अंतर जातीय ब्याह के लिए आप कर ही रहे हैं तो फिर जातीय जनगणना क्यों करा रहे हैं? खून तो सबका एक ही है, इसमें तो कोई हर जात के काट लीजिए, देख लीजिए, खून एक ही है। तो जातीय जनगणना से क्या फायदा है? जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी होने जा रहा है, क्या कहना चाहिए? हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण हो रहा है तो वो ठीक है, पर जातीय जनगणना के हम लोग खिलाफ हैं। जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। अगली जाति को नुकसान है जातीय जनगणना से। क्या लगता है इससे आपसी मतभेद आ जाएगा? बहुत ही क्राइम बढ़ेगा, आपसी मतभेद हो जाएगा और राजनीति में भी उलट पुलट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं लग रहा है जो स्थानीय नागरिक हैं उनका कहना है कि जातीय जनगणना होने के बाद आपसी मतभेद के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन सरकार का मानना है कि जातीय जनगणना होगी तो विकास की जो योजनाएं हैं वो किन वर्गों के लिए किस तरह की योजनाएं तैयार करनी है और कैसे लोगों को इससे फ़ायदा होगा, इसलिए जातीय जनगणना कराई जा रही है। हम एक और स्थानीय से बात करेंगे कि क्या वाकई में जातीय जनगणना समाज के लिए फ़ायदेमंद है। देखिए, जातीय जनगणना तो समाज के लिए फ़ायदा खैर नहीं है, इसमें तो 110% बताते हैं। जनगणना ठीक है, जनगणना से हमारा देश में ये पता चलता है कि भाई मेरे कितने आबादी है, कितने खर्च हो रही है। और जातीय जनगणना जहाँ जाति और प्रथा की बात आ जाती है वहाँ तो अहिंसा ही है, हिंसा फैलने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे में आज अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ एक मतलब फॉरवर्ड का एक गांव है, और यदि अगर यहाँ अगर 5 घर बैकवर्ड अगर बसे हुए हैं तो हम ये नहीं कहना चाहते हैं वो बेचारे को तकलीफ़ होगी कि भाई यहाँ फॉरवर्ड का है, हम बैकवर्ड हैं, या फिर जहाँ बैकवर्ड का है समाज वहाँ अगर 5 घर फॉरवर्ड मकान बना के रह रहा है तो उस पर दबाव बन सकता है। तो जातीय जनगणना जहाँ तक सरकार का योजना है ये बिल्कुल फेलवर चीज़ है और इस पर सरकार को सुधार करना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। जातीय जनगणना के साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी होना है। आर्थिक सर्वेक्षण बहुत बढ़िया है, जो भी कास्ट का हो, जो भी जात का हो, अगर वो गरीब है तो उसको उचित से उचित लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जात का आदमी हो। अगर गरीब है तो उसको उचित लाभ मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण जो सरकार की जो एक पहल है कि जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी किया जाएगा,
जिसके बाद जो विकास की जो योजनाएं बनेगी, किस जात के लोगों के लिए किस तरह की योजनाएं बनानी है जिससे समाज के वैसे वंचित वर्ग, जो उपेक्षित वर्ग हैं, उनको लाभ हो, इसके लिए भी पहल की जा रही है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना बिल्कुल ही फेल है, सरकार के इस जनगणना से कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। एक युवा है, उनसे ही बात करेंगे। क्या भैया आपको क्या लगता है, जातीय जनगणना सही है? सही नहीं है। मैं न बीजेपी का हूँ, न कांग्रेस का हूँ, न मैं जदयू का हूँ, ठीक है। मैं एक न्यूट्रल बात बोल रहा हूँ। जातीय जनगणना से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप जातीय जनगणना अगर आप कर रहे हैं, आरजेडी कर रही है तो वो यादव लोग को बढ़ावा दे रही है, अगर जदयू कर रही है तो पटेल समाज को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। जातीय जनगणना से कोई फायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का हर कोई अपने पार्टियां रोटी सेकना चाह रहा है, ठीक है ना। और जातीय जनगणना एक मुद्दा है, लोग को अपना सीट चाहिए, मैं सीएम बनूं, फलना बनूं, बस यही है। तो कौन सा गणना होना चाहिए? कोई गणना नहीं, आप क्राइम का जनगणना कीजिए ना। क्राइम में कितना क्या क्राइम है, कहाँ शिक्षा है, क्या है। हर गांव में आप एक बात बताओ, आज यहाँ पे 10 लोग अगर फॉरवर्ड है तो 50 लोग बैकवर्ड है, ये भी तो आप देखो ना। उसका जनगणना आप करवाइए ना। किस में आप फॉरवर्ड है तो ऐसा नहीं है कि सब फॉरवर्ड सुखी है या हर बैकवर्ड सुखी है। हर किसी का आप सर्वेक्षण करवाइए ना, सर्वे कीजिए कौन क्या कर रहा है फिलहाल, उसका क्या है, क्या आय है, क्या इनकम है, भूखमरी है कि क्या उस गांव में, वो चीज़ का इसी करवाइए आप सर्वे। तो कहीं ना जातीय कहीं जनगणना से कोई खुश नहीं है, ये लोग हर कोई अपना कुर्सी सेकना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड वर्ग में भी कई लोग ऐसे उपेक्षित हैं। फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, सबका ब्लड एक समान होता है, ठीक है। अगर आप जातीय जनगणना करवा रहे हैं तो आप अपने कुर्सी को सेक रहे हैं, ये बेवकूफ़ी है। हम लोग जातीय जनगणना से नाखुश है और हम लोग एक न्यूट्रल पार्टी हैं। जनता एक न्यूट्रल है, न जदयू, न बीजेपी, न कांग्रेस, एक न्यूट्रल है। यानी कि इस 500 करोड़ रुपया जो जातीय जनगणना पे खर्च होने वाला, जिसका बेवकूफ़ी है वो, हर कोई उस पैसे का घोटाला होने वाला है। उस पैसे का लोग अपने क्या बोले, यहाँ प्लॉट लेंगे, वहाँ प्लॉट लेंगे, दिल्ली में फ्लैट लेंगे, पूना में लेंगे, मुंबई में लेंगे, वो एक घोटाला है। जातीय जनगणना जदयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मिक्स है तीनों का, ठीक है। इस पैसे का राज्य को विकास में लगाना चाहिए। कोई विकास कहीं नहीं होगा, लोग अपना पर्सनली विकास करेंगे, कहीं कोई विकास नहीं है। लोग अपना पर्सनली विकास करेंगे, कोई फायदा नहीं। युवाओं का इससे दूर तो कोई नाता नहीं है। कोई नाता नहीं है, कहीं से नहीं। आप युवाओं को जातीय जनगणना पे दूर कर रहे हैं, बस मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ। तो ये जो 500 करोड़ रुपया जातीय जनगणना पे सरकार ने खर्च करने के लिए योजना बनाई है, तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरी तरह से बेकार है ये जनगणना, ये नहीं होना चाहिए। ये 500 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाएंगे। यदि इसे राज्य के विकास में लगा दिया जाए तो कहीं ना कहीं इससे राज्य का फायदा होगा। एक और युवा है, उनसे 500 करोड़ आपका विकास में नहीं, आपके विनाश में फायदा हो रहा है। लोग अपने घर को क्या बोले, और बाहर जो फ्लैट है, आए दिन जो सुन रहे हैं कि फलना वहाँ छापेमारी हो रही है, कोई भी नेता अपने नाम से कहीं भी फ्लैट या पैसा नहीं रखता है थर्ड पर्सन के अपने रिलेशन के नाम पे। इसलिए 500 करोड़ रुपया विकास नहीं, विनाश में जाने वाली है। महाराष्ट्र में हुआ, क्या फायदा हो गया उसका? कर्नाटक में भी हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, क्या फायदा हुआ उसका? अरे आप रोजगार दीजिए, ये सब कीजिए, फैक्ट्री बैठाइए, ये सब देखिए। ये जातीय क्या जरूरी है ये सब? 500 करोड़ मतलब हम स्वर्ण है, वो एक ही है तो उसको दीजिए ना। बस स्वर्ण में गरीबी नहीं है, बहुत ज्यादा गरीबी है। बैकवर्ड लोग को कितना आरक्षण मिल रहा है, फॉरवर्ड को क्या मिल रहा है? दोनों फर्क क्या है बैकवर्ड फॉरवर्ड में? क्या है? नहीं, आपके नीतीश जी के या मेरे ब्लड में क्या दिक्कत है, या आरजेडी के ब्लड में दिक्कत है, क्या है? आरक्षण बैकवर्ड का भी नहीं मिल रहा है, आरक्षण किसी को नहीं मिल रहा है। तो श्याम रजक के बेटा है तो आरक्षण बैकवर्ड को भी नहीं मिल रहा है। तो एक महादलित का, अब जो रामविलास पासवान के बेटे हैं तो रामविलास पासवान के ही बेटे जमुई से चुनाव लड़ेंगे, दूसरे अगर कोई दूसरे पासवान के नहीं लड़ेंगे। श्याम रजक है तो श्याम रजक ही चुनाव लड़ सकते हैं, जीतन राम मांझी की पीढ़ी ही चुनाव लड़ सकते हैं। पर और कोई जनरली उतार के देख ले कि हाँ वो क्यों नहीं लड़ेगा। आज डीएम बने तो डीएम के बेटा डीएम ही बनेंगे, समझे, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर ही बनेंगे। पर अगर कोई बेचारे गरीब दलित महादलित है, उसको उसका कोई फैमिली नहीं बनने जा रहा है। इसी जो अभी गवर्नमेंट जो सब्सिडी अभी जो चलाई है आपका गैस, रामविलास पासवान को क्या सब्सिडी जरूरी है? इतना पैसा उनके पास है कि नहीं? उनके पास है। इतने बड़े बड़े नेता है जो मतलब क्या बोलते हैं, वो SC ST से आते हैं, नेता के बारे में बोल रहे हैं। उनको क्या जरूरी है ये आपका सब्सिडी नहीं लेते हैं? हिम्मत है उनको छोड़ सकते हैं सब्सिडी? नहीं छोड़ेंगे। मतलब सिस्टम ही ऐसा है ना कि बस क्या जरूरी है। अरे हर आदमी बहुत गरीब है, मैंने फॉरवर्ड में गरीब है, लेकिन नहीं, नेता लोग को हर चीज़ फैसिलिटी चाहिए। हम क्या भाई SC ST से आते हैं,
सब्सिडी चाहिए, सिलेंडर क्या जरूरी है ये लोग? इसको बंद करवाइए, नीतीश कुमार को इस पर पहल करवाइए। यानी कहीं न कहीं स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि जातीय जनगणना होने का कोई मतलब नहीं बनता है। इस यदि जातीय जनगणना हो भी जाती है तो जो भेदभाव की जो राजनीति चल रही है, कई जो उच्च वर्ग के लोग हैं या फिर निम्न वर्ग के लोग हैं जो योग्य नहीं हैं वो भी सरकार की योजनाओं का लाभ ले लेते हैं और कोई उपेक्षित वर्ग जो हैं वो वंचित रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा यह है, एक स्थानीय युवा ने बताया कि जातीय जनगणना से पहले क्राइम की जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बिहार में बढ़ रहा है और सुशासन बाबू कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सुशासन बाबू फेल होते नजर आ रहे हैं। तो ये शासन की नहीं, ये बार बार मैं एक ही चीज रिपीट करूँ, ये दुशासन की सरकार है। सुशासन कहाँ से? आए दिन तो क्राइम हो रही है ना। सुशासन की सरकार है कहाँ? आप इसका ऐसी करो ना, आप इसका जनगणना करो। सुशासन की सरकार है कहाँ? आप ये बताओ। परसों हनुमान नगर में हुई है ना, एक क्राइम परसों हनुमान नगर में हुई है। ये सुशासन की सरकार नहीं, दुशासन की सरकार है। आप इस चीज को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सरकार को ये निर्देश दे कि सुशासन की नहीं, ये दुशासन की सरकार है। तो बिहार की सरकार सिर्फ नाम की सुशासन की रह गई है। अब उन्हें इस बात को साबित कर दिखाना होगा कि अफसरशाही नहीं रही है। हर दिन आए दिन कहीं ना कहीं हत्या, लूट और मर्डर की घटनाएं घट रही है। तो ये जो जातीय जनगणना है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी साबित होगी और ये 500 करोड़ रुपया पानी में बह जाएगा। उससे अच्छा है कि ये 500 करोड़ रुपया राज्य के विकास में लगा दिया जाए। तो आप देख रहे थे बिहार न्यूज़ फाइल, और यदि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।